हमारा जीवन एक दौड़ के समान होता है। इसी बात की व्याख्या परमेश्वर के वचन में की गई है। दौड़ में अंत कैसे होता है, जीत होती है, हार होती है, हम किस स्थान पर होते हैं, यह अंतिम बिंदु पर पता चलता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी घटना का, किसी की जिंदगी का, किसी कहानी का, किसी संबंध का और किसी खेल का अंत कैसे होता है, यह बहुत प्रमुख बात होती है। पौलुस तीमुथियुस की दूसरी पत्री के चौथे अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हमें भी अपनी दौड़ पूरी करना है। प्रमुख बात यह है कि हम अपनी दौड़ दौड़ें, अपने ट्रैक पर रहकर दौड़ें, अपनी सीमाओं में दौड़ें। परमेश्वर के द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं, उनका अतिक्रमण ना करें। इस दौड़ को पूर्ण करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज के संदेश में अपने जीवन की इस दौड़ के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है। पहली बात, जीवन का दौड़ से यह संबंध है कि हमको अपनी अपनी दौड़ दौड़ना है। इस संसार के हर एक व्यक्ति को अपनी दौड़ दौड़ना है, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने भिन्न बनाया है। हमारी एक व्यक्तिगत पहचान है, हमारे चेहरे अलग हैं। उनसे भी ज्यादा विशेष बात यह है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते। हर एक व्यक्ति के बालों की बनावट भिन्न होती है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विशिष्ट बनाया है। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने प्रेम किया है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपना लेखा देना है, सभी को अपना अपना क्रूस उठाना है, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। हर एक व्यक्ति को अपने ही ट्रैक पर दौड़ना है, हर एक व्यक्ति को अपनी दौड़ पूरी करना है। अक्सर जब हम दूसरों को देखते हैं तो यह सोचते हैं कि काश इनके समान मेरे पास भी कुछ भौतिक वस्तुएं होती, मेरे पास भी ऐसा भवन होता, ऐसे वाहन होते, मेरे पास भी इनके जैसा ही अधिकार होता, तो मेरा जीवन शायद बड़ा सरल होता, मेरे जीवन की दौड़ शायद आसान होती। ऐसा सोचना तो आसान है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो हमारा नजरिया फर्क हो जाता है। हम दौड़ तो दौड़ना चाहते हैं, परंतु सामने आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते, कतराना चाहते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने से कितनी बार घबरा जाते हैं और इन समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं। हम अपनी दौड़ के ट्रैक को बदलना चाहते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें उसका काम करने को तो भेजा है, परंतु हम उस काम को करते समय आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। हम अपने स्थान को बदलना चाहते हैं, हम संसार की बातों को प्रिय जानने लगते हैं और सांसारिकता के ट्रैक पर चलने लगते हैं। परमेश्वर के कार्यों को करते समय, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीते हुए समस्याओं, परेशानियों और चुनौतियों के कारण कितनी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के मार्ग से विमुख होना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पौलुस भी तीमुथियुस के दूसरे पत्र के चौथे अध्याय की 10वीं आयत में कहता है कि क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। एक विश्वासी ने संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दिया है। परमेश्वर के कार्य को करते समय आने वाली कठिनाइयों को और समस्याओं को देखकर देमास ने अपने ट्रैक को बदलना उचित समझा।
जीवन में जब ऐसे समय आए तो हमें समस्याओं और कठिनाइयों और संघर्षों से मुख नहीं मोड़ना है, परंतु डटकर उनका मुकाबला करना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। प्रभु यीशु मसीह के समान क्रूस के कठोर और क्रूरतम मार्ग पर भी आगे बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार कलवरी की राह पर चलता रहा, हमारी जिंदगियों में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें बढ़ते जाना है, परंतु अपने ट्रैक पर, परमेश्वर के द्वारा नियोजित मार्ग पर, उसकी सीमाओं में परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानते हुए उसकी योजना पूरा करना है। हमें अपना नजरिया सकारात्मक रखना है और सकारात्मकता के व्यवहार के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अंतिम बिंदु तक दौड़ते रहना है। हमें न सिर्फ अपने जीवन की दौड़ में अपने ट्रैक पर दौड़ना है, परंतु अपनी इस दौड़ को निरंतर जारी रखना है। हमको आगे बढ़ते जाना है। पौलुस प्रेरित कैद में था और वहां से फिलिपियों की कलीसिया को वह अपने पत्र के 3 अध्याय की 14वीं आयत में लिखता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यहां पौलुस आत्मिक दौड़ की बात कर रहा है। चाहे जीवन में कैसे भी संकट आए, परंतु इन विपत्तियों का सामना करते हुए हमको आत्मिक ट्रैक पर, परमेश्वर के ट्रैक पर निरंतर दौड़ते चले जाना है, सतत आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, ट्रैक नहीं बदलना है। 20 अक्टूबर सन 1968 की सुबह 7 बजे मैक्सिको सिटी के ओलंपिक स्टेडियम में 26 मील की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इस दौड़ को सभी प्रतिभागियों को स्टेडियम से प्रारंभ करना था, प्रतिभागियों को पूरे शहर का चक्कर लगाना था और एक लंबी दूरी तय करते हुए वापस स्टेडियम में आना था। इस दौड़ में मेमो वॉल्डी नामक एक धावक, जो कि इथियोपिया का निवासी था, वह प्रथम आया। इसी दौड़ में अंतिम धावक तंजानिया का धावक जॉन स्टीवन रह गया था। जॉन स्टीवन इस दौड़ के दौरान अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके गिरने से उसका एक पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, लहूलुहान हो गया, क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा था और जब वो गिरा तो उसको बहुत बड़ी चोट लगी। बड़ी कठिनाई से एक पैर से कूद कूद कर, लड़खड़ाते हुए, कठिनाई से घिसटते हुए उसने 26 मील की दूरी को पूरा किया। उसने स्टेडियम का अंतिम चक्कर भी लगाया। तब वहां स्टेडियम में मौजूद भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी और उसका उत्साहवर्धन करके उसका स्वागत करने लगी। अचानक उसके एक मित्र ने दौड़कर उसके पास जाकर पूछा, जॉन, तुम रुक क्यों नहीं गए? तुम ठहर क्यों नहीं गए? तुम्हें ठहर जाना था, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई थी, तुम लंगड़ाते हुए कठिनाई से इस दौड़ को पूरी करते रहे। जॉन स्टीवन ने उत्तर दिया, मुझे मेरे देश ने 7,000 मील दूर यहां ओलंपिक में दौड़ प्रारंभ करने के लिए मात्र नहीं भेजा था, मेरे देश ने मुझे दौड़ पूरी करने के लिए भेजा था। My country did not send me 7,000 miles away just to start the race, but my country sent me to Olympics to finish the race. ऐसे ही हम परमेश्वर के संदर्भ में भी देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें सिर्फ दौड़ प्रारंभ करने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने हमें सिर्फ अच्छा काम, अच्छा प्रारंभ, अच्छा प्रयास करने के लिए नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने हमें अपनी दौड़ पूरा करने के लिए भेजा है। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए भेजा है। हमारी इच्छा पूरी हो ना हो, परंतु जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें मां के गर्भ में रचा और इस संसार में भेजा, तो उसकी योजना को हमें पूरा करना है। हमें जो कार्य, जो योजनाएं परमेश्वर ने दी हैं, उनको हमें पूरा करने के लिए कितनी भी पीड़ा उठाना पड़ी, परंतु हमको आगे बढ़ते जाना है। हमें अपनी दौड़ को न सिर्फ प्रारंभ करना है, परंतु याद रखना है कि लक्ष्य के अंतिम बिंदु तक भी हमें पहुंचना है। यह बात हम बाइबल में, पवित्र वचन में, धर्मशास्त्र में अनेक
लोगों के जीवनों में देखते हैं कि किस प्रकार उनके जीवनों में संघर्ष आया। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्हें कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि एक को छोड़कर सभी की हत्या कर दी गई। तो हमको अपने जीवन की दौड़ पूरी करना है, क्योंकि ये जीवन ही सब कुछ नहीं, अनंत के परिप्रेक्ष्य में हम इस संसार में एक यात्री और परदेसी की नाई आए हैं। हमारा इस संसार में जीवन क्षणिक है, एक सीमा बंधी हुई है समय की, परंतु इसके बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं और अपने ट्रैक पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और सांसारिकता के ट्रैक पर आकर्षित नहीं होते, अपना ट्रैक नहीं बदलते। तीसरी और अंतिम बात यह कि हमें अपनी दौड़ को धैर्य से दौड़ना है। किसी भी दौड़ को प्रारंभ करना तो आसान होता है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, अच्छे कार्य को प्रारंभ करना आसान होता है, परंतु उसको निरंतर करते जाना, जीवन के अंतिम समय तक उस वायदे को निभाना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उस उद्देश्य तक पहुंचने की प्रतिबद्धता को बनाए रखना। जब हम किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तब हमारा उत्साह चरम सीमा पर होता है। जब हम अपनी दौड़ को प्रारंभ करने के लिए तैयार होते हैं, तो उससे पहले उस दौड़ने के लिए हमें प्रशिक्षित किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो हमको प्रोत्साहित करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और तब ओलंपिक्स में एक धमाके के साथ दौड़ प्रारंभ होती है। कुछ इसी प्रकार ही हम अपने जीवन की दौड़ दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, परंतु आगे चलकर दर्द आते हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, जब सांसें उखड़ने लगती हैं, जब हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जब हमें विषमताओं का सामना करना पड़ता है, तो संभव है कि हम कहने लगे कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए नहीं चुना, ये कार्य मुझे ऐसा लगता है मानो मजबूरी में करना पड़ रहा है, अच्छा होगा कि ऐसा कार्य ढूंढ लूं जिसमें आसानी हो, जिसमें मेरी खुशी और मेरी हंसी बनी रहे और बहुत कुछ मैं संसार की वस्तुओं को, भौतिकता को प्राप्त कर सकूं। जब हम अपने जीवन में विषमताओं को देखते हैं, तो हम शायद अपने ट्रैक से हटने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें यह भी समझना है कि ये सब बातें मिलकर परमेश्वर की योजना के मील के पत्थर के समान एक गवाही के रूप में हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन की दौड़ दौड़ते समय, परमेश्वर की योजना पूरी करते समय, हमको धीरज से इस दौड़ को दौड़ना है। कितने धावक होते हैं जो शुरू में तो बहुत तेज दौड़ जाते हैं, परंतु थोड़ी देर दौड़ने के बाद इस लंबी दौड़ में उनका साहस जो होता है वो धूमिल होने लगता है, वो कमजोर पड़ने लगता है, और तब एकदम तेजी से दौड़ते हुए उनको लगने लगता है कि अब शायद हम दौड़ नहीं पाएंगे, और वे ठहर जाते हैं, अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाते। परंतु जिंदगी में हमें अपनी दौड़ धीरज के साथ दौड़ना है, क्योंकि एक लंबी दौड़ है, ट्रैक पर बने रहने की दौड़ है, आगे बढ़ते जाने की दौड़ है, अपनी तीव्रता, अपने उत्साह को बनाए रखने की दौड़ है। इब्रानियों की पत्री का लेखक 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अपनी सांसारिक और आत्मिक दौड़ को धीरज के साथ परमेश्वर का हाथ थामकर उस पर भरोसा रखते हुए दौड़ते चले जाना है। इसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण हमारे सामने आता है। हर वर्ष अमेरिका देश के पूर्वी क्षेत्र में बॉस्टन शहर में 26 मील की मैराथन दौड़ आयोजित की जाती है, परंतु मैराथन की विशेषता यह होती है कि इस दौड़ में पहाड़ों पर से होकर भी गुजरना पड़ता है। लगभग 13वें मील के पश्चात चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है और 19वें मील पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ आता है जिसे हार्ट ब्रेक हिल कहा जाता है। यह सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पहाड़ होता है, हार्ट ब्रेक हिल। इसे पार करना सबसे कठिन होता है।
जिसे कई धावक पूरा नहीं कर पाते और हार कर अधिकांश धावक यहां रुक जाते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है, हम देखते हैं, जब वह गेत्सेमनी बाग में होता है। उसको पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उसको शारीरिक पीड़ा थी क्योंकि उसको मारा गया था। उसको मानसिक पीड़ा थी क्योंकि सारे संसार के हर एक मनुष्य की ग्लानि वो अपने मानस पटल पर सह रहा था। जिसने कभी पाप नहीं किया था, सारे संसार के जितने लोग हुए थे और उस समय थे और होने वाले थे, सबकी ग्लानि का बोझ वह अपनी निष्कलंक आत्मा में लिए चल रहा था। और आत्मिक पीड़ा से भी वह गुजर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने संसार के हर एक व्यक्ति के सारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया था और तब उसका पसीना खून बन करके बह रहा था। इतनी अधिक पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। कितनी बार हमारी जिंदगियों में भी हमको इस मानसिक और आत्मिक और शारीरिक पीड़ा, चरम सीमा की पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। किसी माता पिता को जब पता चलता है कि उनके अबोध बेटे को ब्लड कैंसर है और वह 1 माह से ज्यादा नहीं जी पाएगा, जब किसी बच्चे के संसार में आने के पहले ही उसके हृदय की धड़कन रुक जाती है, जब परमेश्वर का सेवक अल्प आयु में ही चला जाता है, जब किसी विश्वासी पर इतनी पीड़ाएं आती हैं कि मानसिक रूप से वो टूट जाता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, जब अल्प आयु में पति की या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ये सब बातें परिवार के लोगों के लिए, प्रिय लोगों के लिए उस दिल तोड़ने वाले पहाड़ के समान होती हैं, हार्ट ब्रेक हिल के समान होती हैं, जो इस दौड़ में हम देख सकते हैं, जो कि बॉस्टन शहर में होती है। हो सकता है कि आज आप भी किसी हार्ट ब्रेक हिल से होकर गुजर रहे हो सकता है कि आपको भी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा हो सकता है कि आज आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रिय लोगों ने आपको छोड़ दिया है और आपको ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर भी मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है और हम यहां तक कह देते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तू कहां है? मेरी समस्याओं में तू कहां है? मेरे आंसुओं को क्या तू नहीं देख सकता? मेरे जीवन की चिंताओं को, समस्याओं को, चुनौतियों को, इन हृदय को तोड़ने वाले पहाड़ों को क्या तू नहीं देख रहा है? परंतु दुख और कठिन परिस्थितियों में हमें धीरज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये जानना है कि इन पीड़ा के समयों में भी जब हम उस हार्ट ब्रेक हिल को पार करेंगे, तभी हम विजय को प्राप्त करेंगे। हम कहते हैं सत्य की विजय होती है। विजय तब होती है जब संघर्ष में जीत होती है, जब युद्ध होता है और युद्ध में विजय होती है, जीत होती है। जो विश्वासी की जीत है वो स्थगित हो सकती है, परंतु हमको अनंत के परिप्रेक्ष्य में हमेशा विजय प्राप्त होगी। इस बात की निश्चितता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमको देखने को मिलती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस दौड़ को धीरज के साथ अपने ट्रैक पर चलते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, इस बात को जानते हुए कि अंतिम विजय हमारी है, आगे बढ़ते जाना है और अंतिम बिंदु तक पहुंचना है। तभी हम पौलुस के समान कह सकेंगे कि हमने जीवन में पूरे दिल से संघर्ष किया है, हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और इस सब के बावजूद हमने अपने विश्वास की रखवाली की है और हमें इस बात की निश्चितता होगी कि इस जीवन के पार हमारे लिए धर्म का वह मुकुट जो प्रभु, जो धर्मी है, जो न्यायी है, जो हमारा सृजनहार है, वही हमको यह मुकुट देगा। और ना सिर्फ पौलुस कहता है मुझको, परंतु पौलुस कहता है उन सभी को जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं और जो उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तो हमें उस अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, ये जानते हुए कि अंतिम विजय हमारी है और एक दिन परमेश्वर हमको विजय का वह मुकुट देगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने वचन में की है।
शर्त यही है कि हम विश्वास योग्यता से अंतिम बिंदु तक, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक, अपने जीवन के अंतिम अध्याय तक विश्वास योग्यता से आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका हाथ, उसका साथ हमारी जिंदगी में बना रहेगा। इस बात की निश्चितता परमेश्वर का वचन हमको देता है और परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा भी हमसे की है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रोत्साहित करे, आशीषित करे और प्रेरणा दे कि हम अपने जीवन तक विश्वास योग्य बने रहें।